हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस महीने की भी आपके पास 3 से 4 वीडियोस आएंगी और ये सबसे पहला पार्ट है, तो शुरू करते हैं। हु वॉन द प्रिट्जर अवार्ड ऑफ द ईयर 2023? प्रिट्जर प्राइज़ जो है ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है और इस बार का अवार्ड मिला है सर डेविड चिपरफील्ड को। सर डेविड चिपरफील्ड। Which state has announced unemployment allowance of rupees 2500 for the unemployed youth of 18 to 35 years? 18 से 35 साल के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए किस स्टेट ने ये अलाउंस स्कीम शुरू की है? ये की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपये पर महीने अनएम्प्लॉयड यूथ को देने का स्कीम ये शुरू की है। Who has been named as the world's first hand ambassador by Savlon India? सेवलॉन आप सब जानते हैं, हैंड वॉश बनाती है और इन्होंने एक कैची फ्रेज़ यूज़ किया है, ब्रांड एम्बेसडर ना बना के हैंड एम्बेसडर बनाया है और ये बनाया इन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। इंडिया हैज़ सेंड 20,000 मेट्रिक टन ऑफ वीट थ्रू चाबहार पोर्ट टू विच कंट्री? अभी हाल ही में इंडिया ने गेहूँ भेजे हैं और अफ़गानिस्तान को, और ये चाबहार पोर्ट का यूज़ करके उन्होंने भेजे हैं। चाबहार पोर्ट आपको पता होगा ईरान में है। इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है ईरान में इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी अनबन रहती है, इसलिए उनके थ्रू हम भेज नहीं सकते। इसलिए चाबहार पोर्ट का यूज़ करके इंडिया ने ये वीट की कंसाइनमेंट अफगानिस्तान को भेजी है। फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 वॉज हेल्ड ऑन विच एयरक्राफ्ट? अभी आप लोगों को पता होगा, आपने इसके ऊपर आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे कई सारे, कि INS विक्रांत में नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। और INS विक्रांत में ही क्यों करी, और भी तो एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास, वो इसलिए क्योंकि INS विक्रांत फुली इंडिजनाइज्ड, पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसलिए इसके ऊपर नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का पहला एडिशन हमने किया था इस बार। LS Bialitsky has been sentenced 10 years in Belarus. He was a winner of which prize? LS Bialitsky के बारे में आपने सुना होगा। इन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला था 2022 में। ये 1980 से एक्टिव हैं और इन्होंने बहुत काम किया है ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए। नोबल पीस प्राइज़ मिला था इन्हें 2022 में और इस साल इन्हें बेलारूस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। हाई सीज ट्रीटी हैज़ बीन साइंड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अभी इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बना के डाला था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देखिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि बेसिकली इस ट्रीटी का काम क्या है। यूनाइटेड नेशन ने इस ट्रीटी को साइन किया है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, आप लोग देखिएगा ज़रूर इसे। फ्रिंजेक्स 23 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड बाय बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। आपको नाम पढ़ के भी पता चल रहा होगा, इंडिया और फ्रांस, फ्रिंजेक्स, और ये थिरुवनंतपुरम में इस बार कंडक्ट करवाई गई थी। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के बीच में जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं उनके नाम आपको टिप्स में होने चाहिए। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड एग्जेम्पशन इन रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए उनकी बिक्री को, यूपी की गवर्नमेंट ने काम किया है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने जाओगे तो वहाँ उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस और रोड टैक्स में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। यूपी की गवर्नमेंट ने किया है। What is the name of the new district made in Madhya Pradesh, making it the 53rd district of the state? अब से पहले मध्य प्रदेश में सिर्फ 52 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जिसका नाम है मऊगंज। मऊगंज डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। What is the rank of India in Electoral Democracy Index 2023? ये इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है ये VDEM इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा बनाया गया है और इसमें इंडिया की रैंक है 108th, 108वीं रैंक है इंडिया की, जबकि इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। और इसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि ये इंस्टीट्यूट जो है जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं इसे। अगर आप लोग जॉर्ज सोरोस के बारे में जानते हैं तो सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। और पाकिस्तान, जिसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है इस टाइम, उनकी रैंकिंग सिर्फ 2 पायदान नीचे है इंडिया से, 110वीं रैंक है उनकी। और तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, नाइजीरिया, ऐसी कंट्रीज़ इंडिया से बेहतर रैंकिंग लेके आई हैं इस इंडेक्स में। तो बेकार की ये इंडेक्स है और सिर्फ आपको इसलिए पता रहना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन
इसके कुछ मायने नहीं है, वैसे ही है। इंडिया को नीचे दिखाने के लिए ऐसे इंडेक्सेस बनाए जाते हैं। खैर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कमेटी हैज़ बीन सेटअप बाय सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट अडानी ग्रुप केस। अडानी ग्रुप केस बहुत टाइम से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, अडानी हिंडरबर्ग का केस ये। और AM सप्रे कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि वो इस केस को लेके अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाए और सच क्या है सबके सामने ला सके। वुमेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च। हर साल 8 मार्च को वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। थीम बेस्ड एक क्वेश्चन और है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कैंपेन। इस कैच द रेन कैंपेन के ऊपर मैंने एक शॉर्ट बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए उसे, काफ़ी जानकारी मिलेगी आपको। और इस बार की इसकी थीम है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज इन न्यूयॉर्क कोर्ट। न्यूयॉर्क के कोर्ट में पहले इंडियन अमेरिकन जज किसे बनाया गया? ये हैं अरुण सुब्रमण्यम, अरुण सुब्रमण्यन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ये छोटी सी वीडियो थी करंट अफेयर्स की। अभी मार्च ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मार्च के करंट अफेयर्स भी ख़त्म नहीं हुए हैं। 2-3 पार्ट और आएंगे अभी इसके, तो अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करिए और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।